भारत फिलहाल जल रहा है। इसके पीछे कारण मतलब है कि लगातार एक ऐसा इंसान जो 18 से 19 दिनों तक का मतलब कि लगातार भूख हड़ताल करके दिल्ली के जंतर मंतर पर मतलब कि बैठा है। अब वो कौन है, कहाँ से आया है, कैसा है, इसके बारे में मतलब कि सभी लोग मतलब कि पता कर रहा है। तो उनके जीवन पे एक फिल्म भी बना है जिस फिल्म के नाम था थ्री इडियट्स। लगभग उन्हीं के कहानी पर आधारित लिया गया था। जो आमिर खान उसमें जो रोल किए थे, फुनसुक वांगड़ू कुछ करके नाम उसमें रखे थे। उस रोल को मतलब क्या किए थे, उस रोल को निभाने काम किए थे। तो चलिए आज हम बात करते हैं वहीं आदमी के बारे में जो मतलब कि इस क्या कि अपने भारत के स्थिति में काफ़ी ज़्यादा संघर्ष किए, काफ़ी ज़्यादा लड़ने का काम किए। सबसे पहला बात है कि एक सवाल आता है कि वो अनशन पर क्यों बैठे। तो अनशन पर बैठने का कारण यह था कि वो मतलब कि लगातार धर्मेंद्र प्रधान के शासनकाल में, जो शिक्षा मंत्री भारत के हैं, उनके शासनकाल में 6 सालों में लगभग 60 से ज़्यादा पेपर लीक हुआ है। जो एग्ज़ाम देने जाओ वो एग्ज़ाम में पता चलता है कि पहले ही पेपर लीक हो चुका है। बच्चों की स्थिति को इतना ज़्यादा मतलब कि टॉर्चर मानसिक तौर पर किया जाता है, उससे बहुत सारे बच्चे आत्महत्या करना शुरू कर दिए। जैसे फिलहाल अभी नीट के एग्ज़ाम जब रद्द हुआ था तो बहुत सारे बच्चों ने आत्महत्या कर लिए, जिसके कारण मतलब कि वो ज़िंदगी को वापस लाया नहीं जा सकता है। कुछ लोगों को यह भी मानना है कि उसको रिवाइज करने का टाइम मिलेगा, लेकिन एक बात यह भी तो है कि जो एक बार आत्महत्या कर लेते हैं, जैसे कोई भी एग्ज़ाम आता है तो सभी कोई मतलब कि जोड़ तोड़ लगा के उसको मेहनत करता है, अचानक से पता चले कि वो एग्ज़ाम रद्द हो गया तो उससे मतलब कि दिल टूट जाता है। बहुत सारे ऐसे होते हैं जो उम्मीद हार जाते हैं। बहुत सारे बच्चों का पेरेंट्स आखिरी अटेम्प्ट देता है। बहुत सारे पेरेंट्स मतलब बोलते हैं कि अगर इस बार अगर तुम्हारा नहीं निकला तो तुमको मतलब कि आगे का सिलेक्शन मतलब आगे का पढ़ाई रोक दिया जाएगा। तो उन्हीं सभी बच्चों को मतलब कि लेकर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को मांग को मतलब कि कर रहे हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर। लगातार 18 से 19 दिनों से भूख हड़ताल पे हैं, जिनका नाम है सोनम वांगचुक। सोनम वांगचुक का जन्म हुआ था 1 सितंबर 1966 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था। और एक काफ़ी छोटा सा गांव में उनका जन्म हुआ था, जिस गांव का नाम था पुले तोकपो। मतलब कि गांव था ले लद्दाख में, यह गांव आता है, जिला ले और लद्दाख में आता है। इनके पिताजी का नाम था सोनम वांगयाल और माता जी का नाम है सेरिंग तेवांग वांगमो। इनके माता जी का नाम है। माना जाता है इनके गांव में कोई मतलब कि विद्यालय ना होने के कारण ये अपने शिक्षा काफ़ी लेट से स्टार्ट किए थे। 9 वर्ष की उम्र से पढ़ाई शुरू किए थे, बीटेक किए, एनआईटी किए, बहुत सारी डिग्रियां हासिल किए। उसके बाद में हमारे देश के लिए मतलब कि काफ़ी कुछ मतलब कि करने का काम किए। जैसे एक सेलमोन मतलब कि स्कूल का स्थापना की अपने गांव में। इस स्कूल में मतलब कि वैसे बच्चों को शिक्षा दिया जाता है जो जैसे कि एग्ज़ाम में फेल कर जाते हैं या पढ़ाई में जिसको मन नहीं लगता है, वैसे बच्चों को वहाँ पर उसके कौशल को विकास के लिए एक स्कूल खोला गया। तो जिसमें बहुत सारे बच्चे मतलब कि डेवलपमेंट उसके होता है। फिर से आइस स्तूप का निर्माण किया, जैसे कि जाड़ों के दिन में जो बर्फ गिरता है उसको स्तूप का शेप दे दिया जाता है ऐसे। और माना जाता है वहीं मतलब कि स्तूप को क्या किया जाता है, गर्मी के दिनों में पिघला कर किसान सिंचाई करने काम करते हैं। सोलर हीटर मतलब कि हमारे सैनिकों के लिए क्या कि सोलर प्लेट बनाए हैं, जो मतलब कि उसके अंदर जाने पर हीट महसूस होता है, गर्मी महसूस होता है। तो एक ऐसा घर बनाए जो अपने सैनिकों को बताए रक्षा करे। फिर ऑपरेशन न्यू होप्स मतलब कि लोगों को उम्मीदों के लिए मतलब कि क्या कि एक और ऑपरेशन न्यू होप्स लागू किए। इनको माना जाता है कि रोमन मैगसेस पुरस्कार मिला था 2018 में। रोलेक्स अवार्ड उनके फॉर इंटरप्राइजेज मिला है, ग्लोबल अवार्ड्स मिला है और बहुत सारे अवार्ड्स इनको मिला है। माना जाता है कि जब 17 सितंबर मोदी जी का बर्थडे आया था तो मतलब कि वह क्या किए थे, अपने क्षेत्र से मतलब कि सभी बच्चों को लेकर मतलब उनको बर्थडे को विश किए थे और पर्यावरण को खासकर बचाने के कार्य करने के लिए उनको मतलब कि बोल रहे थे। इसीलिए कि यह शिक्षा सुधारक भी, इंजीनियर भी है, पर्यावरणविद भी है। तो पर्यावरण मतलब पेड़ पौधों को बचाइए, उसके लिए आवाज़ उठाते हैं, शिक्षा के लिए आवाज़ उठाते हैं और देश के मतलब कि हित के लिए कार्य करते हैं। यह एक महान मतलब कि वैज्ञानिक अभी 21वीं सदी को हम लोग कह सकते हैं इनको। साथ ही साथ मतलब कि तो लद्दाख में जब छठी अनुसूची मतलब कि जब आया तो जिसमें मतलब कि इनको हिंसा
भड़काने के मतलब कि जुर्म में क्या किया गया, इनको गिरफ्तार कर लिया गया और 6 महीना तक इनको मतलब कि जेल में रखा गया था। 2025 के बाद है, पिछला साल का। उसके बाद में मतलब कि यह मतलब कि जंतर मंतर में 28 जून से लगातार भूख हड़ताल पर बैठे हैं। अभी मतलब कि आज अगर बात किया जाए तो जैसे कि 16 तारीख हो गया, आप जोड़ सकते हैं कि मतलब कि 18-19 दिन तक 19 दिन हो गया अभी भूख हड़ताल पर। अब बात किया इससे पहले भारत में बहुत सारे लोगों ने क्या किया था, अनशन किया था, भूख हड़ताल किया था। एक का नाम था जतेंद्र नाथ दास थे। उन मतलब कि 1929 में यह मतलब कि भूख हड़ताल किए थे। लगातार यह 63 दिनों तक भूख हड़ताल किए थे स्वतंत्रता संग्राम के लिए। लाहौर मतलब कि पाकिस्तान जो अभी स्थित है वहाँ पर मतलब कि क्या किए थे, भूख हड़ताल किए थे और जिससे सैनिकों और बहुत सारे मतलब भारतीय लोगों के से जोश लाने का काम किए थे। एक नाम है जिनका नाम है GD अग्रवाल। यह 2018 में गंगा नदी बचाने के लिए क्या किए थे, 111 दिनों तक भूख हड़ताल का अनशन किए थे। बाद में इनको मतलब कि मृत्यु हो गया था और मृत्यु हो गया था तो सरकार की तरफ से बस एक ही आया था, उनको श्रद्धांजलि देने का बात कहा गया था। जो गंगा मतलब कि दूषित हो रहा है वो आज भी दूषित है, उसको मतलब कि अभी भी साफ करने का कोई मतलब कि कार्य नहीं किया गया। पोटी श्री रामुलु जो है वो 56 दिनों तक भूख हड़ताल किए थे और माना जाता है उसके बाद में उनको मृत्यु हो गया था। यह किए थे जैसे कि अलग राज्य के मांग करने के लिए क्या किए थे, तेलुगु का और आंध्र प्रदेश का मतलब अलग राज्य के मांग करने के लिए मतलब क्या किए थे, भूख हड़ताल किए थे। अंततः में इनको मृत्यु हो गया था। बाद में इनको बातों को मानकर अलग राज्य किया गया था। इसीलिए लगातार मतलब कि जब सोनम वांगचुक मतलब कि अनशन पर बैठे हैं भूख हड़ताल के और 19 दिन इनको बीत गया है तो इस बात को एक डर सा लग रहा है कि लगातार मतलब कि जो इंसान के BP दिन पर दिन डाउन हो जा रहा है, वजन भी 9-10 किलो लगातार घट गया है। अगर इस पर सरकार मतलब एक्शन नहीं लेता है, सरकार बात अगर नहीं करता है उनसे आकर, तो शायद मतलब कि क्या ये अभी मतलब कि उसी तरफ जा रहे हैं जैसे कि ये लोग मतलब कि गए थे जो मतलब कि भूख हड़ताल करने बैठे और उनके बातों को मतलब सरकार सुना तक नहीं, अंततः में मतलब कि अपने जान को गंवाना पड़ा। तो इसीलिए एक बात तो आता है कि सोनम वांगचुक जो मतलब कि हमारे देश के एक धरोहर है, हमारे देश के काफ़ी एक मतलब कि प्रतिष्ठित और अच्छे नागरिक है जो अपने देश के लिए हम लोग के देश के लिए काफ़ी कुछ अपना योगदान दिए हैं, उनको मतलब कि ऐसे मरने नहीं दिया जा सकता है। इसीलिए सरकार को मतलब क्या करना चाहिए, इस पर ज़रूर और सख्त मतलब क्या करना चाहिए, मतलब कि एक्शन लेना चाहिए जिससे मतलब कि उनको अनशन तोड़वा कर और उनकी मांगों को पूरा करना चाहिए। क्योंकि एक पढ़े लिखे काफ़ी ज़्यादा इंसान ऐसे अगर मर जाए तो देश की स्थिति और ज़्यादा क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। इसीलिए सरकार इस पर क्या करे, जरूर एक्शन ले। जय हिंद।